नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी और गलत खान पान के कारण गैस की परेशानी बेहद आम हो गई है। पहले यह समस्या कुछ गिने चुने लोगों तक सीमित रहती थी, लेकिन अब हालात यह हो गए हैं कि लगभग हर घर में कोई ना कोई सदस्य इस तकलीफ से परेशान रहता है। यह कोई हल्की फुल्की या मामूली सी समस्या नहीं है जिसे नजरअंदाज कर दिया जाए, क्योंकि यह पेट में बनने वाली सामान्य गैस की बात नहीं होती, बल्कि यह धीरे धीरे पूरे शरीर के कामकाज को अंदर से नुकसान पहुंचाने लगती है। इस बढ़ती हुई दिक्कत का सबसे बड़ा कारण हमारी आज की बिगड़ी हुई दिनचर्या और गलत खान पान की आदतें हैं। आज के समय में बहुत से लोग घर का ताज़ा, सादा, संतुलित और पोषण से भरपूर खाना खाने के बजाय बाहर के होटल या ठेले का तला हुआ, मसालेदार, तीखा, ऑयली और जल्दी बनने वाला फास्ट फूड ज्यादा पसंद करने लगे हैं। कई लोग तो रोजाना ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें न तो शरीर को ताकत देने वाले जरूरी पोषक तत्व मौजूद होते हैं और न ही पेट को साफ रखने वाला प्राकृतिक रेशा यानी फाइबर होता है। इसी वजह से पेट में गैस बननी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे यह गैस शरीर के अलग अलग हिस्सों में फैलने लगती है, जिससे अनेक प्रकार की तकलीफें पैदा होने लगती हैं। जब शरीर के अंदर बनने वाली यह गैस शरीर से बाहर नहीं निकल पाती, तो यह कई तरह की परेशानियों का कारण बनती है, जैसे सिर में भारीपन महसूस होना, छाती में दबाव लगना, पीठ में खिंचाव आना या पेट में ऐंठन जैसी स्थिति बनना। लोग अक्सर कहते हैं कि आज दिमाग बहुत भारी लग रहा है या पेट में कुछ अजीब सा लग रहा है, लेकिन वे यह समझ नहीं पाते कि इसकी जड़ में जो कारण छिपा है वह है शरीर में फंसी हुई गैस। अगर आप भी पिछले कई महीनों या कई वर्षों से इस तरह की किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, तो आपको चिंता या डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सरल, पूरी तरह से घरेलू और बहुत असरदार नुस्खा लेकर आया हूं, जिसे अपनाने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि आपका पेट हल्का हो गया है और पूरे शरीर में राहत मिलनी शुरू हो गई है। यह घरेलू उपाय केवल गैस की तकलीफ को ही खत्म नहीं करेगा, बल्कि अगर आपको वजन घटाने में कठिनाई हो रही है, बार बार एसिडिटी हो रही है, पेट में जलन बनी रहती है, खाना पचाने में दिक्कत होती है या पेट हमेशा फूला हुआ लगता है, तो इन सब समस्याओं में भी यह नुस्खा बहुत प्रभावशाली तरीके से काम करेगा। इसी वजह से इस वीडियो को बहुत ध्यान से और आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें बताई गई बातें आपके शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ बनाए रखने में बड़ी भूमिका निभाएंगी। पेट में गैस बनने की सबसे पहली और मुख्य वजह यही होती है कि हमारा पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर और धीमा पड़ जाता है। जब हमारा पेट पूरी तरह से साफ नहीं होता और शरीर से मल सही समय पर और पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाता, तब यह समस्या धीरे धीरे और कई नई बीमारियों को जन्म देने लगती है। इसी वजह से आज मैं आपको कुछ बेहद सस्ते, सरल और शुद्ध प्राकृतिक उपाय बताने जा रहा हूं, जिनका अगर आप सही तरीके से और नियमित रूप से उपयोग करते हैं, तो आपका पाचन तंत्र फिर से सक्रिय, मजबूत और ठीक हो जाएगा और गैस की समस्या से आपको पूरी तरह राहत मिलने लगेगी। अब सबसे पहले हम बात करते हैं मेथी के दानों की, जिसे आम बोलचाल में मेथी बीज भी कहा जाता है। यह एक बहुत पुरानी और असरदार औषधि है, जिसका उपयोग आयुर्वेद में हजारों वर्षों से पेट से जुड़ी दिक्कतों को ठीक करने के लिए किया जाता रहा है। मेथी दानों में फाइबर यानी रेशा भरपूर मात्रा में होता है, जो हमारे पेट को साफ करने और मल को बाहर निकालने में मदद करता है। इसके नियमित सेवन से कब्ज जैसी समस्याएं दूर हो जाती हैं और जब कब्ज नहीं रहेगी तो गैस भी नहीं बनेगी। इसके अलावा मेथी में कुछ ऐसे प्राकृतिक रसायन होते हैं जो पेट में बनने वाली अधिक मात्रा की अम्लता यानी एसिड को कम करते हैं और गैस को शरीर से बाहर निकालने में भी मददगार होते हैं। अगर किसी व्यक्ति के पेट में गैस भर चुकी है और वह बाहर नहीं निकल पा रही, तो ऐसे में मेथी का उपयोग बहुत ही प्रभावशाली तरीके से काम करता है। यह गैस को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है और साथ ही शरीर के बढ़ते वजन को भी कम करने में योगदान देता है। खास बात यह है कि यह मधुमेह यानी डायबिटीज से पीड़ित लोगों के लिए भी पूरी तरह से सुरक्षित है
और उनके लिए तो यह और भी ज्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। अब हम बात करेंगे जीरे की, जिसे आप रोज अपनी रसोई में मसाले के रूप में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यह कोई साधारण मसाला नहीं है। यह एक शक्तिशाली बीज है जिसमें इतने सारे पोषक तत्व होते हैं जो पाचन को ठीक करने और पेट को राहत देने में अद्भुत काम करते हैं। अगर आपने कोई भारी तला हुआ या मसालेदार खाना खा लिया है और वह खाना पेट में सही तरीके से नहीं पच रहा है, तो सही मात्रा में जीरा लेने से वह खाना जल्दी से पच जाता है और पेट हल्का लगने लगता है। इसके अलावा जीरा पेट में फंसी हुई गैस को भी बाहर निकालने में मदद करता है और शरीर में जमी हुई अतिरिक्त चर्बी को भी घटाने में सहायता करता है। अब मैं आपको बताता हूं साबुत धनिया के बारे में। आपको ध्यान रखना है कि यहां पिसा हुआ नहीं, बल्कि साबुत धनिया ही उपयोग करना है। कई लोग पूछते हैं कि क्या हम पिसा हुआ धनिया ले सकते हैं, तो उसका सीधा और स्पष्ट जवाब है बिल्कुल नहीं। साबुत धनिया में बहुत मात्रा में प्राकृतिक फाइबर होता है जो हमारे पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है और कब्ज को ठीक करता है। साथ ही इसमें मौजूद खास तत्व गैस को बाहर निकालने और पेट की जलन व सूजन को कम करने में सहायता करते हैं। इससे शरीर को अंदर से शांति और आराम मिलता है और शरीर हल्का, ऊर्जावान और तरोताजा महसूस करता है। अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं या पेट के आसपास की चर्बी हटाना चाहते हैं, तो यह उपाय आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित हो सकता है। अब हम बात करेंगे सौंफ की। यह बीज आमतौर पर खाना खाने के बाद मुंह को ताजगी देने और स्वाद के लिए खाई जाती है, लेकिन इसका असली लाभ पेट को राहत देने में होता है। सौंफ पाचन क्रिया को सुधारती है, गैस और एसिडिटी को कम करती है और पेट में जलन की समस्या को भी ठीक करती है। इसमें ऐसे प्राकृतिक पोषक तत्व होते हैं जो पेट की आंतरिक मांसपेशियों को आराम देते हैं और शरीर में पित्त की अधिकता को संतुलन में लाने में मदद करते हैं। अगर आप हर दिन सही मात्रा में सौंफ का सेवन करते हैं, तो आपके पेट से जुड़ी ज्यादातर समस्याएं दूर हो सकती हैं और गैस की जड़ से सफाई हो सकती है। तो साथियों, मेथी दाना, जीरा, साबुत धनिया और सौंफ, ये चारों चीजें हमारे घर की रसोई में बड़ी आसानी से मिल जाती हैं और इनका खर्चा भी बहुत कम होता है, लेकिन इनके स्वास्थ्य लाभ बहुत गहरे और असरदार होते हैं। अगर आप इन चारों चीजों का सही तरीका अपनाकर रोज सेवन करना शुरू करते हैं, तो कुछ ही दिनों में आपके शरीर में सकारात्मक बदलाव दिखने लगेंगे। यह घरेलू उपाय न केवल गैस और कब्ज की समस्या को दूर करेगा, बल्कि आपके पूरे पाचन तंत्र को मजबूत बनाएगा और शरीर को भीतर से स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब सवाल यह आता है कि जब हमारे पास इतनी सारी घरेलू और प्राकृतिक चीजें हों, तो हम उनका सही इस्तेमाल कैसे करें ताकि हमें पूरा फायदा मिल सके। इसीलिए अब मैं आपको बहुत ही विस्तार से, आसान शब्दों में और एकदम सीधी भाषा में यह समझाने जा रहा हूं कि आपको इस पूरी विधि को किस प्रकार अपनाना है। अगर आपने लगातार पूरे 7 दिनों तक इस उपाय को पूरी ईमानदारी, सच्चाई और सही ढंग से अपनाया, तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपके शरीर में कितना बड़ा बदलाव आया है। आप अपने मन से बोल पड़ेंगे, अरे वाह, यह तो एकदम चमत्कारी तरीका निकला। सच्चे दिल से कहूं तो यह घरेलू नुस्खा तो कमाल का है, बहुत ही फायदेमंद है। इस प्रक्रिया की शुरुआत करने से पहले सबसे पहला काम है एक ऐसा कांच का गिलास लेना जो पूरी तरह से साफ हो, एकदम सूखा हो, उसमें जरा भी तेल, चिपचिपापन, गंदगी या मिट्टी ना हो। अब इस बिल्कुल साफ गिलास के अंदर सबसे पहले एक छोटा चम्मच मेथी के दाने डालना है, जो कि लगभग 5 ग्राम के आसपास होता है। यहां पर यह बात बहुत खास है कि मेथी की मात्रा एकदम सही होनी चाहिए, क्योंकि अगर इसकी मात्रा जरा भी ज्यादा या कम हुई तो इसका असर या तो बहुत हल्का रहेगा या फिर बिल्कुल ही नहीं दिखाई देगा। अगर आपको 5 ग्राम की मात्रा याद रखने में परेशानी हो रही हो, तो चिंता की कोई बात नहीं है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने हर चीज को साफ और विस्तार से बहुत आसान भाषा में लिख दिया है, ताकि आपको किसी भी तरह की गलती करने की जरूरत न पड़े। इसके बाद उसी गिलास में एक छोटा चम्मच साबुत धनिया डालिए। कुछ लोग गलती से धनिया पाउडर डाल देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए,
क्योंकि जब धनिया को पीसा जाता है तो उसमें मौजूद कई जरूरी गुण और ताकत नष्ट हो जाती है। इसलिए आपको हमेशा साबुत और सूखा हुआ धनिया ही लेना है, ताकि उसमें जो भी ताकतवर तत्व हैं वे इस पानी में अच्छी तरह मिल जाएं। अब तीसरी चीज जो आपको डालनी है वो है जीरा। इसकी मात्रा भी एक छोटा चम्मच होनी चाहिए, यानी लगभग उतनी ही जितनी मेथी और धनिया की थी। वैसे तो जीरा अपने आप में एक बहुत ही असरदार चीज है, लेकिन जब इसे मेथी और धनिया के साथ मिलाया जाता है तो यह पेट की लगभग सभी परेशानियों का अचूक और जबरदस्त इलाज बन जाता है। यह खासकर गैस, एसिडिटी और जलन में बहुत जल्दी असर करता है और साथ ही आपके पाचन तंत्र को मजबूत करने में भी बहुत मदद करता है। इसके बाद आखिरी यानी चौथी चीज जो आपको डालनी है वो है सौंफ। लेकिन इस बार सौंफ की मात्रा बाकी तीनों चीजों से थोड़ी ज्यादा रखनी है। आपको इसमें 2 छोटे चम्मच यानी लगभग 10 ग्राम सौंफ डालनी है। सौंफ का काम शरीर में ठंडक पहुंचाना, पेट की जलन को शांत करना, गैस को बाहर निकालना और पाचन को मजबूत बनाना होता है। अगर सौंफ की मात्रा बिल्कुल संतुलित रखी जाए तो यह पूरा मिश्रण एकदम असरदार और शक्तिशाली बन जाता है। अब इन चारों चीजों को आपस में मिलाकर उनके ऊपर से सामान्य तापमान का पानी डालना है। मतलब न बहुत ठंडा और न ही बहुत गर्म। कुछ लोग गलती से फ्रीज का ठंडा पानी या उबला हुआ गर्म पानी डाल देते हैं, जिससे इन चीजों की प्राकृतिक शक्ति बहुत कम हो जाती है। इसलिए कमरे के तापमान पर रखा हुआ साफ पानी ही सबसे बेहतर रहेगा। इस पानी से सारी चीजें अच्छे से भीग जाएंगी और उनके अंदर के पोषक तत्व पानी में घुलने लगेंगे। अब इस पूरे मिश्रण को किसी साफ चम्मच से अच्छे से मिला लीजिए और फिर किसी प्लेट या ढक्कन से इस गिलास को ढक दीजिए। अब इसे पूरी रात यानी करीब 8 से 10 घंटे के लिए ऐसे ही भिगोकर छोड़ देना है। यह प्रक्रिया जितनी आसान दिखती है, इसका असर आपकी सेहत पर उतना ही गहरा और सकारात्मक होता है। अगर आपको अक्सर पेट भारी लगता है, दिन में बार बार गैस बनती है, खाना हजम नहीं होता, पेट में जलन या एसिडिटी की शिकायत रहती है, तो यह उपाय आपके लिए किसी चमत्कारी आयुर्वेदिक इलाज से कम नहीं है। जब अगली सुबह आप इस गिलास को देखेंगे तो आप पाएंगे कि पानी का रंग थोड़ा बदल गया है। इसका मतलब यह है कि रात भर भीगने के बाद इन सभी चीजों के गुण और पोषक तत्व पानी में अच्छे से घुल चुके हैं और यही पानी अब एक तरह की औषधि बन चुका है। अब इस भीगे हुए मिश्रण को 2 हिस्सों में इस्तेमाल करना है। सबसे पहले इस पूरे मिश्रण को एक साफ कपड़े या छन्नी से छान लीजिए। जो पानी अलग हो गया है उसे एक साफ गिलास में रख लीजिए। लेकिन जो मेथी, जीरा, धनिया और सौंफ बची हैं, उन्हें बिल्कुल न फेंकें, क्योंकि इन्हें शाम को दोबारा उपयोग में लाना है। अब इस पानी को पीने का तरीका बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे कभी भी खाली पेट नहीं पीना है। पहले कुछ हल्का फुल्का खा लीजिए, जैसे एक केला, 2 बिस्किट या एक सूखी रोटी। उसके बाद ही इस पानी को धीरे धीरे पीजिए। अगर आप पूरा गिलास एक बार में आराम से पी सकते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर एक साथ नहीं पी सकते तो धीरे धीरे छोटे छोटे घूंट लेकर भी इसे पी सकते हैं। दोनों ही तरीकों से यह एक जैसा फायदा करता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह पानी सिर्फ दिन में एक बार ही पीना है, और वो भी सुबह के समय, दोपहर से पहले। अब जो 4 चीजें बची थीं, उन्हें दोबारा इस्तेमाल में लेना है। इन्हें एक नए और साफ गिलास में डाल दीजिए और फिर उसमें भी सामान्य तापमान का ताजा पानी भर दीजिए। इस गिलास को अब शाम तक ढककर ऐसे ही छोड़ देना है ताकि वे दोबारा भीग जाएं। फिर शाम को यानी लगभग 5 बजे से 6 बजे के बीच इस पानी को छानकर पी लीजिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि इस मिश्रण को कभी भी रात को न पिएं, क्योंकि रात के समय इसका असर कम हो जाता है और कई बार नींद में भी रुकावट पैदा कर सकता है। अगर आप इस पूरे उपाय को बिना किसी भूल चूक के लगातार 7 दिनों तक अपनाते हैं तो आप खुद अपनी सेहत में बड़ा बदलाव देखेंगे। अगर आपको फैटी लिवर की परेशानी है, पेट की चर्बी बढ़ रही है, पाचन बहुत कमजोर है या बार बार गैस और जलन की दिक्कत होती है, तो यह नुस्खा आपके लिए एक प्राकृतिक, सुरक्षित और असरदार समाधान साबित हो सकता है।
इसमें किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। यह पूरी तरह घरेलू है, सरल है और बहुत सस्ता भी है। तो दोस्तों, यह था इस जबरदस्त, असरदार और बहुत ही सस्ते घरेलू उपाय को अपनाने का पूरा तरीका, जिसे अगर आपने सच्चाई और पूरी लगन से अपनाया तो यकीन मानिए, यह आपकी सेहत को एक नई और सकारात्मक दिशा देने में आपकी बहुत मदद करेगा। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।